दोस्तों, एक समय में हमारी पृथ्वी पर डायनासोर का राज था। वे चलते थे जहां हम चल रहे हैं, इसी हवा में सांसें ली, इसी धरती पर लड़ाइयाँ लड़ी। इन दैत्याकार बड़े विचित्र डायनासोर ने 14 करोड़ सालों तक इस धरती पर राज किया। उस समय धरती पर डायनासोर की कई प्रजातियां थीं। उनमें से कुछ शाकाहारी, कुछ मांसाहारी थे, तो कुछ बहुत शांत स्वभाव के थे। उनमें से कुछ डायनासोर हिंसक और खतरनाक भी थे। ये उस समय के सबसे सफल जीव माने जाते थे। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ? आखिर वह कौन सी घटना थी जिनसे इनका नामो निशान मिटा दिया? इसको समझने के लिए हमें करोड़ों साल पीछे जाना होगा और डायनासोर के उस अंतिम दिन को बहुत करीब से देखना होगा। तो आइए हम चलते हैं 65 मिलियन वर्ष पीछे। आज से करीब 6.5 करोड़ साल पीछे पहले धरती का मौसम सामान्य था। चारों तरफ सूरज की रोशनी बिखरी हुई थी। लंबी लंबी पेड़ों से टकराती समुद्र की ठंडी हवाएं और चारों तरफ डायनासोर के चिल्लाने और चिहाड़ने की आवाज़ें सुनाई देती थी। जब ये सारी प्रजातियां अपना जीवन आराम से बिता रहे थे, तो 10 करोड़ पहले ही इनकी किस्मत लिखी जा चुकी थी। 10 करोड़ साल पहले एक छोटा एस्टेरॉयड का टुकड़ा जो सुदूर अंतरिक्ष से आ रहा था, जो पृथ्वी से 20 करोड़ मील दूर मंगल और बृहस्पति के बीच बने क्षुद्र ग्रह बेल्ट से घूम रहे एक बड़े एस्टेरॉयड से जा टकराता है। इस टकराव से उस बड़े एस्टेरॉयड की दिशा बदल जाती है और वह क्षुद्र ग्रह बेल्ट से निकलकर सीधे पृथ्वी की ओर 22,000 मील प्रति घंटा की रफ्तार से बढ़ने लगता है। जब यह एस्टेरॉयड पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर था, तो धरती पर शायद डायनासोर का अंत न होता जब यह एस्टेरॉयड पृथ्वी के उपग्रह चांद से टकराता। लेकिन आगे कुछ और होना था, इसलिए यह बड़ा एस्टेरॉयड चांद के बहुत नज़दीक से होकर गुजर गया। 40 किलोमीटर के व्यास वाला 2 ट्रिलियन मैट्रिक टन का यह एस्टेरॉयड प्रत्येक सेकंड के साथ साथ धरती के करीब बढ़ता जा रहा था। ये एस्टेरॉयड जब धरती के वातावरण के संपर्क में आया, तो इसकी रफ्तार एकाएक 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते ही घर्षण की वजह से यह एक भयानक आग के गोले में बदल गई। यह इतनी रफ्तार से धरती की ओर बढ़ रहा था कि सिर्फ 4 मिनट में अटलांटिक ओशियन को पार कर लिया। इसकी चमक इतनी अधिक थी कि धरती पर टकराने से पहले ही हजारों जीव आग के दहकते गोले को देखकर अंधे हो गए। ये जीव उस उल्का को देख नहीं पा रहे थे, लेकिन उनकी गर्मी को महसूस कर पा रहे थे। कुछ ही क्षण में यह एस्टेरॉयड मैक्सिको की खाड़ी के पास जाकर ज़मीन से टकराता है और लगभग 35,000 डिग्री सेल्सियस की ऊर्जा वाला एक भयंकर विस्फोट होता है। इस टकराव का विस्फोट लगभग 10 हाइड्रोजन बम के विस्फोट के बराबर था। ये विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसके टकराते ही धरती की लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चली गई। टकराव वाली जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। विस्फोट के कारण इस गड्ढे का सारा मेटल और पत्थर आसमान में धूल के बड़े बादल में बदल गए। 16 मिनट 40 सेकंड बाद जमीनी टकराव से धरती के अंदर चारों ओर 11.1 तीव्रता के भूकंपीय तरंगें उठने लगी। इस कारण समुद्र में विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ और एक के बाद एक सुनामी की लहरें चारों तरफ बढ़ने लगी। भूकंपीय तरंगों ने सभी सक्रिय ज्वालामुखियों को धक्का दिया, जिसके कारण जगह जगह डायनासोर के विनाश शुरू हो गया। धरती की महाविनाश की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। इस भयानक विस्फोट में रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव जलकर पूरी तरह से राख हो गए। इस महाविनाश के उड़ने वाले डायनासोर जमीनी खतरों से तो बच निकले, लेकिन ये तो महाप्रलय की बस शुरुआत थी। विस्फोट की वजह से जो लाखों टन मेटल, पत्थर और धूल कण अंतरिक्ष में गए थे, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ठीक 40 मिनट बाद आग के गोले के रूप में बरसने लगे। साथ ही धूल का एक बहुत बड़ा तूफान 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की दूसरी तरफ मौत लेकर आ रहा था।
ये धूल के बादल कई किलोमीटर मोटे थे, जिसके कारण सूरज की रोशनी का पृथ्वी तक पहुंच न पाना असंभव हो गया था। गर्म हवाओं का तापमान 100 सेल्सियस से ज़्यादा हो जाने के कारण धरती पर पेड़ पौधों की लगभग सारी आबादी जलकर राख हो गई थी। विस्फोट के 90 मिनट बाद धरती का तापमान 200 सेल्सियस तक बढ़ गया। इसकी वजह से जो डायनासोर विस्फोट के इलाके से कोसों मील दूर थे, वे भी इस गर्मी के कारण बच नहीं पाए। इसी महाप्रलय से धरती की कुल 90% प्रजाति पूरी तरह खत्म हो गई थी और जो 10% जीव धरती पर बच गए थे, उनमें से भी सिर्फ वही जीव बचे जिनका वजन 30 किलोग्राम से कम था। इसका कारण यह था कि महाप्रलय में लाखों की संख्या में जीव मारे जा चुके थे और पेड़ पौधों की सारी आबादी भी जलकर राख हो चुकी थी, जिसके चलते यहाँ जो बड़े और विशालकाय जीव बच गए थे, उन्हें भरपूर मात्रा में खाना पीना न मिल सका। लेकिन यह महाप्रलय किसी अन्य जीव के लिए फ़ायदेमंद साबित होने वाला था। धरती पर डायनासोर का अंत छोटी प्रजाति के लिए सुनहरा अवसर लेकर आई और वह प्रजाति थी मैमल्स की। मैमल्स क्या है? मैमल्स कैसे बच गए महाप्रलय से? डायनासोर के अंत के बाद इंसान कैसे और कहां से आए? यह जानने के लिए हम अगली वीडियो में बात करेंगे। फॉर वॉचिंग, थैंक यू।